रखिए तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। लिखो क्वेश्चन। आयत तक तो हो गया था, आज त्रिभुज वाला क्वेश्चन। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न अगर देखें तो एक कोई हल्का क्वेश्चन देखते हैं जो इजी रहे थोड़ा सा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, पहले हल्का फिर धीरे धीरे टफ। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है, 3√5 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुनी एवं बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए फिर से बोलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुनी एवं बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो नया कर्ण 15 सेंटीमीटर हो जाता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। The hypotenuse of a right angle triangle is equal to 3√5 centimeter if its small side is tripled and the longer side is doubled, then new kern मतलब new hypotenuse is equal to 15 centimeter. Then find the sides of राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब हिंदी में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना कि लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, जिसमें कर्ण तो दिए हुए कि 3√5 सेंटीमीटर है। और यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुनी एवं बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो नया कर्ण 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं, मिटाने वाला। समकोण त्रिभुज की भुजाएं मान लो। कर्ण तो दिले हैं तो कर्ण तो नहीं है मानेंगे। माना समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा x मीटर के सेंटीमीटर, एक बार देख लेना क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मानेंगे। माना समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा 1 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा y सेंटीमीटर। बड़ी भुजा x माने और छोटी भुजा y माने। हम फिर से फिगर बना देते हैं तब समझाएंगे। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा मान लो ने कि लंब है। लंब जो है वो x है और आधार को जनरली छोटा बोला जाता है तो आधार को y बोल दिए। और कर्ण दिले 3√5, ये उसमें दिए हुए हैं। यहाँ लिख लेना कि माना लंब या बड़ी भुजा x, छोटी भुजा y। अगर हम प्रश्न से लिखें, प्रश्न से क्या छोड़ो, प्रश्न से कहाँ लिख रहे हैं। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सबको मालूम है। कहेगा कहाँ से जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक, जो भी बोलो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक, जो भी आप बोलना चाहें उससे। इससे पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना के स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण है 3√5 के स्क्वायर। लंब की अगर बात करें तो x स्क्वायर, अगर आधार की बात करें तो y स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दो।
बहुत होगा तो 3 के स्क्वायर 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 5 बराबर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ज़्यादा सरियाक लिखेंगे तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45। समीकरण फर्स्ट। ये जितना आया जैसे आया वैसे निकाल कर ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करो। फिर लिखो पुनः प्रश्न से। इस बार दिया कि अगर इसकी छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जाए और बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, यानी कहने का मतलब है कि जो बड़ी भुजा है ना उसको 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुना ना तो 2x के होल स्क्वायर मतलब लंब हो गया, और छोटी भुजा जो आधार है इसको 3 गुनी कर दी जाए मतलब 3y के होल स्क्वायर, तो बराबर कर्ण कितना हो जाता है 15 के स्क्वायर। इधर तोड़ना चाहें तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बराबर में 200। यहाँ संभल के लिखना है, यहाँ पे कुछ बोलेंगे जिसको संभल कर लिखना है। इससे 4 है तो 4 हो गया, हाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 है तो 9 भी रह देंगे। y स्क्वायर को बदलेंगे हम, y स्क्वायर को हम बदलेंगे, बैठो बैठो कहीं बैठो। y स्क्वायर को हम बदलेंगे, y स्क्वायर को चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे 45 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 45, सही ना है। 4x स्क्वायर लिखें, 9 लिखें और y स्क्वायर के वैल्यू कहाँ से बैठा है यहाँ से न, तो 45 माइनस एक्स ठीक है। अरे यार 45 जानते हो कजा वाला ध्यान है, जा वाला 45 नहीं है 225 है। ये 4x स्क्वायर गुना कर दीजिए, अगर गुना आता है तो 9 से 45 में गुना करो और बोलो कितना आएगा। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 36, 36 से 4 को अगर जोड़ दिए तो 405, अब माइनस में 9x स्क्वायर बराबर में 225। अब इधर लिखते हैं इस तरह, यहाँ ध्यान से अगर देखें तो कह सकते हैं 4x स्क्वायर और उधर 9x स्क्वायर। जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि 4x स्क्वायर प्लस में और 9x स्क्वायर माइनस में, तो 4 में से अगर 9 घट भी गया तो बोलेंगे ना कि माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में हो गया। बाकी जैसे ही 405 है 405 को उधर भेज दो, 405 के उधर भेज दो, या समझो कि उसी को इधर लेके आ गए। आप जो चाहे वो लिखिए, जैसे चाहते हैं कि हम 225 उधरे रह देंगे सर और उसी में से घटा देंगे किसको 405 को, तो घटा दो 405, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर बचा क्या माइनस में 5x स्क्वायर, घटा कर बताइए तो कितना आया 0 8 1 180 आएगा लेकिन माइनस में, और इसे ही वाला कई बार में कटेगा 36 बार में, तो x स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो जाहिर से बात है कि x बराबर कितना, x बराबर 6। अब अगर x बराबर 6 है तो कहाँ समझाएं, कहीं भी देख लो ना भाई, यहीं पे देख लो, यहीं पर देख लीजिए। अगर x बराबर 6 है यहाँ पर मान लो कि x के जगह पर रख दिए, इस जगह पे समीकरण फर्स्ट में अगर x के जगह पर रख दिए कितना 6, अगर हम समीकरण फर्स्ट में इस जगह पर x के जगह पर 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 36। चलो तो जब बोल ही देते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में बैठाते हैं, पहला जैसे x स्क्वायर है ना वहीं पर बैठा देंगे 6, और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस में y स्क्वायर बराबर में कितना 45, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, 36 घटेगा और y बराबर कितना हो जाएगा 3। ऐसे तो प्लस माइनस में होना चाहिए था लेकिन हम सिर्फ 3 लिख रहे हैं, काहे क्योंकि x भुजा है और y भी भुजा है, और भुजा की लंबाई कभी भी माइनस नहीं होता है, तो सिर्फ प्लस लिखेंगे। यानी x हो गया बड़ी भुजा, तो त्रिभुज की बड़ी भुजा लिख देना 6 सेंटीमीटर और छोटी भुजा लिख देना। मतलब इतना लिखने के बाद भी आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि अतः समकोण त्रिभुज की
भुजाएं, क्योंकि वो तो सिर्फ आपसे भुजाएं पूछा है, तो 6 सेंटीमीटर और फिर बताइएगा 3 सेंटीमीटर बस। बड़ी भुजा छोटी भुजा जरूरी नहीं लिखना, लिख लो। खाना पीना खेला है ना, तो वैसा भी खाली पेट है, बिना पहले कोई है खाना खाया है, तो खाली पेट है क्लास टाइम अनलिमिटेड चलेगा, पता नहीं कितना देर तक क्लास चलेगा। लिखो अगला नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रहेगा, टेंशन नहीं लो, रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। तो अगर लगे कि घरे में नहीं बन रहा है या अटक गए या समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा फिर से इसको देख लेना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऑफलाइन है नहीं कि सेम चीज़ बात दोबारा बताएं, आप एक एक करके समझ सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तो कर्ण आधार लंब भी नहीं चाहिए। बोलो इसमें कर्ण आधार लंब काहे नहीं बोल रहे हैं? इसमें शुरू में एकदम कर्ण के जिक्र किए। इसमें शुरू में कर्ण के जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि कर्ण दिए हुए था, इसमें कर्ण देले था, तो कर्ण देले था तो हम कर्ण को छोड़ नहीं सकते थे, कर्ण को कंसीडर करना ही पड़ेगा। अभी जो लिखा रहे हैं ना उसमें ध्यान से देखोगे तो कर्ण के नामों निशान है, गौर से देखिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 20 द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई आधार से, इसकी ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधारे मान लो फट दबर, आधार ही मान लीजिए x। फिर से बोले, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार ज्ञात करें, या आधार को ज्ञात करें। देखो जिसको नहीं मालूम है हम बोल देते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ गौर से देखोगे तो आधार और ऊंचाई में कुछ तो रिलेशन है, तो आधार ऊंचाई ही मानो, कर्ण के जरूरतें नहीं है। इस क्वेश्चन में कर्ण दिए हुए नहीं है तो कर्ण हम काहे माने ज़बरदस्ती। आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इस बार कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। आधार और ऊंचाई, आधार अगर x मानते हैं ना तो ऊंचाई अपने आप मानना पड़ेगा x+3। ऐसे काहे माने, क्यों माने, उसमें खुद देले हैं
कि जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल क्षेत्रफल को दूर रखते हैं, क्षेत्रफल दूर रखते हैं। इधर 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 समकोण इधर देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर। तो आधार अगर x मान लेते हैं ना तो ऊंचाई अपने आप मानना पड़ेगा x + 3, क्योंकि आधार से ही कितना सेंटीमीटर अधिक है 3 सेंटीमीटर। अब यहीं से लिखेंगे कि माना, लिख लेते हैं, वही फिगर देख के बोल रहे हैं कि वहीं से लिखेंगे हम। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने x। उसी तरह से समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी मान लेते हैं। तो अगर आधार x माने हैं तो ऊंचाई ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा x + 3। अब हम जानते हैं, भले नहीं जानते हो लेकिन आपको लिखना यही है कि हाँ भाई हम ज्यामिति से जानते हैं या क्षेत्रमिति से जानते हैं। क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 9वां में पढ़ना है। क्षेत्रमिति त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले, इसमें वो खुद दे ले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 है तो 20 बैठा दिए 1/2। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो x भी मतलब आधार भी x है, आधार x है। ऊंचाई के बात करें तो वो भी मालूम है कि x + 3 है। सबको तिरछे गुना कर लीजिए। तो पहले तो 2 यहाँ से हटाओ, 2 जैसे ही इधर गुना करेंगे ना तो 2 इधर गुना, क्योंकि बटा में है और जो इधर बटा में होता है बराबर किस तरफ आके गुने ने होगा। तो 20 में अगर गुना हो गया तो गुना होने पे 40। काटना नहीं, गलती से भी ऐसा नहीं कि 2 दहें के, वैसा नहीं करना, गुना होता है। इसको उधर गुना कर दिए तो x² और प्लस में 3x। थोड़ा और सरिया बरिया के लिखे तो हम ऐसे कहेंगे कि x² प्लस में 3x, और इसको बोलेंगे कि 40 तो उधर जाओ, और जैसे ही 40 बराबर के उस तरफ जाएगा, उधर जाने के बाद माइनस में, तो इधर नहीं कुछ मतलब फिर भी बच गया ना 0। अब यही तोड़ना है, x² प्लस 3x माइनस 40। 0 इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको तोड़ो, 8 × 5 = 40, यानी हम लिखेंगे x²। ध्यान रहे कि घटा कर 3 लाना है, लेकिन 3 घटा कर जो लाना है वो प्लस में कि माइनस में? प्लस में 3 है। अगर +3 है इसका मतलब है 8x में से 5x घटा। 1 मिनट, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर 8 में से 5 नहीं घटता, 5 में से 8 घटता। फिलहाल ये ठीक ठाक है, = 0। 0 कहीं भी लिखें, चाहे हम पहले लिखें चाहे उस तरफ लिखें, इन दोनों में बताइएगा कि कॉमन क्या है, x। तो यहाँ से तो बचा x, अब प्लस में 8 घटाओ। यहाँ अगर 5 दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि दोनों ही जगह से पहले 5 कॉमन लेंगे, तो इस जगह से बचेगा x, और यहाँ खैर जो माइनस आप देख रहे हैं वो हो जाएगा प्लस। आखिर ये माइनस प्लस कैसे बन गया? क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए थे। अब 5 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ 8 बचेगा, = 0। अब दोनों जगह से फिर से यहाँ से x + 8, वहाँ से x + 8, तो दोनों ही जगह से अगर x + 8 कॉमन लिए तो इस जगह से बचा x और माइनस में 5 = 0। बोलो यहाँ से कितना? x = -8, और वहाँ से बोलो x = कितना? 5। अब ध्यान ही देना है ना कि x क्या था, x कहाँ से शुरुआत की है? आधार हो, ऊंचाई हो, जो भी हो, वो कभी भी माइनस में होता, और यहाँ तो ये आ गया माइनस में, इसलिए बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नॉट पॉसिबल इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि x बराबर कितना है, और किसी भी भुजा, आयत की कौनो भुजा रहे, त्रिभुज के कोई भी भुजा रहे, मतलब कैसनो लंबाई रहे, लंबाई कभी माइनस में होता नहीं, तो कौन लेके चलेंगे? 5। यानी आधार हो गया। हमको निकालना क्या था? ध्यान से देखो, निकालना क्या है? दोनों। अच्छा, लंबाई भी, अरे आधार की लंबाई मतलब आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई मतलब आधार।
अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज़्यादा जोर दीजिए क्वेश्चन लिखने पे, बन तो अपने से भी जाएगा। जब हम क्वेश्चन लिखाते हैं तो सब छापते रहते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। लंब की लंबाई मतलब ऊंचाई, बोलो कि ऊंचाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। लंब की लंबाई, इसका मतलब हो गया कि ऊंचाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। पहले आराम से क्वेश्चन समझ लीजिए, बिना समझने बनाना शुरू कर देते इसलिए गलती हो जाएगा या फंस जाते हो बनाते बनाते। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये सीधा सीधी रिलेशन है कि हाँ भाई जो कर्ण है वो आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर कर्ण आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, कर्ण अधिक है किससे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आधार जो है वो कर्ण से कम है। ध्यान से सुनेगा उसी को पता चलेगा, बाकी नहीं सुनिएगा तो था ही पता नहीं चलेगा। कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है किससे, तो कर्ण अधिक है, इसका मतलब ऐसे बोलो ना कि जो आधार है वो कर्ण से 2 सेंटीमीटर, तो ये तो ठीक ठाक रिलेशन है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अगला रिलेशन में अटकोगे, आगे जो संबंध जोड़ दिया है वो ऐसा दिले है ना, तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक कौन हो सकता है, आधार तो नहीं, आधार नहीं, आधार हो ही नहीं सकता है, कौन है, कर्ण। और ऐसे भी कर्ण की लंबाई की बात चल रहा है कि कर्ण की लंबाई आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इंग्लिश में कह सकते हैं तो कह सकते हैं द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, क्या लिखे हो, मोर देन बेस, एंड वही तो बोल रहे हैं, एंड कोई बात नहीं संभल के लिख लें, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, हिंदी देखेंगे तभी, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज कहाँ गया, 1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मोर 1 या 1 मोर देन, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज मोर 1 या 1 मोर, पता नहीं क्या आप लोग लिखते हैं, 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स परपेंडिकुलर या इट्स नॉर्मल, परपेंडिकुलर अच्छा है, परपेंडिकुलर लिखो, डबल ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब हम समझा देते हैं फिर बाद में बना लेना। इधर देखो, अरे नहीं बना यार, काहे, हम तो खुद कहते नहीं बना, समझ जाओ, क्वेश्चन लिख लेवे किया है तो अपने से बना लेना। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, पहले तो यही समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, काहे कि कर्ण जो है ना वो आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि कर्ण, ये कर्ण हो गया, आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब अगर कर्ण अधिक है तो उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो आधार है वो कर्ण से कम है। तो कर्ण आधार का रिलेशन ठीक ठाक है, इसमें परेशानी नहीं होगा। परेशानी तो यही होता है कि जो कर्ण है ना
वो आधार से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था, लेकिन यही कर्ण लंब के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर, यही परेशानी होता है। तो ऐसा सिचुएशन में हम यही लंब मान लेते हैं x। इसे काहे माने, क्योंकि अगर हम लंब x मानेंगे तो कर्ण आसानी से निकल जाएगा 2x + 1, क्योंकि जो कर्ण है वो लंब के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो 2 गुना करके सेंटीमीटर जोड़ दिए। और अगर कर्ण निकल गया तो आधार निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। हम बोले हैं ना कि आधार जो है वो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो गौर से देखो आधार में क्या किए हैं, मतलब आधार निकालने के लिए हम कर्ण में क्या किए, 2x + 1 में 2 घटा दिए। चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हैं इस जगह पे कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का लंब या लंब की लंबाई x, आधार की अगर बात की जाए तो आधार भी मान लिए 2x, लेकिन संभल के, इसको संभल कर बोलो कि क्या लिखे, 2x - 1। ऊंचाई की अगर बात की जाए कि ऊंचाई कितना हो गया, 2x + 1, जो भी है सब लिख लिए। अब देखना ही है कि, अरे यार हाँ लंबाई तो हो गई, तो कर्ण है। हालांकि इन तीनों में कोई वैसन रिलेशन, कोई नंबर दिले है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिए हुए हैं, बोलो नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही है। क्वेश्चन में तो दिक्कत हो जाएगा, निकालना क्या है। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसके लंब की लंबाई के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। चलो अगर ऐसी है तो ऐसी चलेगा। देखो देखो ठीक है, लिख रहे हैं, अच्छा है। अब बंद कीजिए, अब हम लिख रहे हैं। चलो डायरेक्टे लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, हो सकता है इसमें कुछ निकले, कर्ण माने कितना का स्क्वायर, 2x + 1 के लंब मतलब बताइए, लंब माने x स्क्वायर। अब आधार मतलब बोलो 2x - 1 के होल स्क्वायर, जिसको तोड़ सकते हैं उसको तोड़ेंगे, तोड़ो a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 और प्लस में 2ab 4x बराबर में x स्क्वायर, इसको तोड़ो 4x स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में 4x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखोगे तो 4x स्क्वायर आई 4x स्क्वायर घट गया, ये बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, या कट गया, जो भी बोलो, 1 से 1 भी कट गया। ये नहीं कह सकते हैं कि 4x और 4x ऐसे नहीं, क्योंकि वो वाला 4x जैसे ही बराबर किस तरफ आएगा ना, तो कह सकते हैं कि 4 के बजाय 8x हो जाएगा। अच्छा x स्क्वायर होने बचले, चलो उधरे रह देते x स्क्वायर। और कुछ है नहीं नहीं, तो कोशिश करो कि x से x कट गया। ऐसे कंडीशंस ये है कि x बराबर डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना 8, और सही हो गया, गलती नहीं है। लेकिन नियम जो कहता है कि ऐसे लिखना गलत बात है, नियम ही नहीं कहता, नियम कहता है आप इसको ऐसे लिखिए, देखो x स्क्वायर और इसी को उधर भेजो माइनस में 8x बराबर में इधर कितना बचा, नियम यही कहता है। फिर दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x - 8 बराबर में 0। नियम से अगर बनाइएगा तो x बराबर 0 भी आएगा और x बराबर 8 भी। रूल रेगुलेशन यही कहता है कि दोनों आंसर आएगा, लेकिन 0 लिखना अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई 0 भी नहीं हो सकता है, तो फिर फालतू कितना मेहनत कायल करवाएं। द्विघात समीकरण के नियम है यार, मेहनत नहीं है। आप नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है, यही से काम चल जाएगा, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। निकालना क्या है बोलिए, भुजाएं। हाँ तो हो गया, पहले x क्या माने बोलो, लंबाई, तो लंबाई तो डायरेक्ट हो गया 8 सेंटीमीटर। अच्छा आधार की अगर बात की जाए तो आधार आप समझ सकते हैं कहाँ है, 2x - 1 मतलब 2 गुने 8, 8 है ना, 8 और -1 यानी कि 15। अच्छा अगर कर्ण की बात करें तो 17 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 मीटर है। 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 आज तक जितना क्वेश्चन लिखा है ना, कल सबके सॉल्यूशन चेक करेंगे हम। आप जैसे ही आइएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा कहते हैं घरे बना लेना। अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि घर में सब बनाते हो, वो कल कॉपी चेक करेंगे। देख के ऐसा लग रहा है ना कि तू सब जितना लिखते हो क्वेश्चन में, जैसे आधे छापे, अब आधा छापते छापते हम क्या करते हैं, आधा छाप रहा, आधा छापते छापते मिटा दिए। अब इतना लिखल है ना, तो इतने लिख के वो छोड़ देता है। तो कल हम कॉपी चेक करेंगे। तकरीबन लगभग अभी तक हम 20 क्वेश्चन बता दिए होंगे। नहीं मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम, हाँ सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम जितना भी है वो कॉपी हम चेक करेंगे कि आप लोग बनाते हैं या ऐसे ही लिख लेते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आधा तो नहीं छापते हो, अब आधा छापते छापते हम मिटा देते हैं, तो शायद तो नहीं आधे पे छोड़ देते हो, आधे पे छोड़ दिया उतने पे। तो कल चेक करेंगे एक एक करके। आते के साथ हम कल आप लोग के कॉपी चेक करेंगे कौन कौन है जो पूरा बनाया है या उसको आधे पे ही छोड़ दिए। अरे यार, लिखिए। अभी क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 मीटर है और इसके शेष दो भुजाओं का अंतर 4 मीटर है। इसके शेष दो भुजाओं का अंतर 4 मीटर है, तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। मतलब वही दो भुजा ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना बोले, और इसके दो भुजाओं का अंतर, शेष दो भुजाओं का अंतर कितना का है, कोई तो लिखा होगा। शेष दो भुजाओं का अंतर कोई नहीं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना का है, कि सुनाई दिया, और इसके शेष दो भुजाओं का अंतर 4 लिख लीजिए। इसके शेष दो भुजाओं का अंतर 4 मीटर है, तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखिए बनाकर अगर बनता है तो। क्वेश्चन दिए थे कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 मीटर है और इसके शेष दो भुजाओं का अंतर 4 मीटर है। तो जो शेष दो भुजाओं का अंतर 4 मीटर है ना, वही दो भुजा ज्ञात करना है। तो मान लेंगे एक्स और वाई। अब काहे एक्स वाई मानेंगे, वो तो फालतू मेहनत हो जाएगा। एगो एक्स मान लेते हैं तो दूसरा एक्स प्लस 4 या एक्स माइनस 4। जैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो कर्ण साफ साफ दिए हुए कि कर्ण कितना है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण साफ साफ लिख ले कि कर्ण कितना है, 20 मीटर। तो कर्ण तो दे ले, बाकी जो शेष दो भुजा है, एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला, शेष दो भुजाओं का अंतर कितना है, 4 मीटर। मतलब अगर इसको आप x मानते हैं ना, तो ये मानना पड़ेगा x प्लस 4। या कोई गलती से अगर यही मान लिया x, तो नीचे फिर मानना पड़ेगा x माइनस। लेकिन मतलब अच्छा यही लगता है कि आधार को छोटा लिखो, आधार को छोटा लिखो और लंब को बड़ा लिखो। तो इन दोनों में अंतर है कितना के, 4 के। मतलब अगर यही x है तो x प्लस 4 होगा, या फिर इसी को x मानेंगे तो x माइनस 4 मानना पड़ेगा। प्रश्न से, काहे का प्रश्न से लिखेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस नियम से, या हम जानते हैं, हम जानते क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब ढूंढना है कि इसमें कर्ण कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है,
लंब यहाँ पर चल रहा है x+4 आधार कितना चल रहा है x²। सबको जोड़ घटा के देखें तो 20² हो जाएगा 400। यहाँ x² प्लस में 16 प्लस में 8x प्लस में x²। यहाँ x², वहाँ भी x², दोनों x² अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे ना 2x² प्लस में 8x हो गया 8x। और यहाँ 16 तो पहले से है, 16 तो पहले से है, 400 उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 400। यहाँ नहीं कुछ तो 0 लिखो 2x² प्लस 8x। और अगर 16 में से 400 घटा भी दिए तो माइनस में 384 इज इक्वल टू 0। 0 इधर रहे चाहे 0 उधर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह से 2 कॉमन, तो x² अब प्लस में 4x और माइनस 192। अब 192 क्वेश्चन से तोड़ना है 16 12 तो लिखो x², यानी कि 16x में से 12x घटेगा माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x+16। यहाँ से जो भी साइन है माइनस तो माइनस से सही, और दोनों ही जगह से 12 तो बचेगा x+16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से x+16 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x -12 इज इक्वल टू x बराबर, अगर यहाँ से कंपेयर करोगे ना तो माइनस में 16, और अगर x बराबर वहाँ देखें तो 12। ई लेके मत चलना, ठीक है, इसलिए क्योंकि क्या हो गया माइनस में, तो x बराबर कौन होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी रहता है हमेशा प्लस में होता है, तो यही सही है। यानी हम कह सकते हैं कि आधार, या छोड़ो ने डायरेक्ट ऐसे लिखो कि समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं, कितना कितना आएगा, तो हो गया 12 और ये हो गया 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। 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 यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना, हम जब भी कहते हैं छोटी भुजा इसका मतलब हो गया आधार, और बड़ी भुजा मतलब लंब। छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। नया कर्ण 9√5 सेंटीमीटर, 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है, 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ तो ना तो लंब मालूम है ना ही आधार मालूम है, सिर्फ कर्ण के बारे में पता है कि कर्ण 3√10 है। चलो
स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे ही से किए थे, जब हम क्वेश्चन आज शुरू किए हैं तो कुछ इसी टाइप के था, जिसमें लंब, आधार, कर्ण तीनों का संबंध था। पहले कर्ण था 3√5, बाद में कर्ण हो गया था 15 सेंटीमीटर। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन से आज शुरू किए हैं। तो जैसे आज के पहला क्वेश्चन है आज क्लास का, एकदम वैसे ही आज के लास्ट क्वेश्चन है, हूबहू वैसे ही है, सिर्फ नंबर बदले हैं। आज के क्लास वहीं से हम स्टार्ट किए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू किए थे कि एक समकोण त्रिभुज है और ना तो जिसका आधार मालूम है और ना ही ऊंचाई मालूम है, तो हम आधार भी मान लिए और ऊंचाई भी मान लिए। हालांकि कर्ण दिए हुए, कर्ण कितना है 3√10, अभी तो फिलहाल 3√10 है। तो लिख देते हैं कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज के आधार हम x मान लिए हैं, और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई को y मान लिए, आधार x और ऊंचाई y। अब हम जानते हैं या नहीं हो जानते हैं तो लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक से या पाइथागोरस प्रमेय से इससे मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने पता है कि यहाँ पर 3√10 है, तो जो कर्ण है वही बैठा दिए उसका स्क्वायर। लंब मतलब तो लंब आधार जो भी बोलो, मतलब मान लो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब 3√10 के अगर स्क्वायर करें तो 3 के स्क्वायर 9, मतलब डायरेक्ट अगर कहें तो 90। इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे सकते हैं। हाँ, अगर चाहे तो ये भी सोच सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर 90 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि कभी तो ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बैठा देंगे। पुनः प्रश्न से, अब क्या कहता है प्रश्न से, बड़ी छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना, मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं कि छोटी भुजा को 3 गुना कर दीजिए, यानी x को 3 गुना, तो ठीक है 3x का स्क्वायर, और बड़ी भुजा को आप बोल रहे हैं कि 2 गुना कर दीजिए, तो 2y के होल स्क्वायर। तो हो जाता है कितना, फिर कर्ण 3√5 नहीं है, 9 अजीब से कर्ण है 9√5, तो अजीब हो गया। अब हो गया तो हो गया, 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, और उधर बात करेंगे ना, हाँ 405, क्योंकि 9 के स्क्वायर खाली 45 हो जाता है, 405 होगा, 9 के स्क्वायर 81। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाँ, 9x स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, 9x स्क्वायर को कुछ मत कीजिए, लेकिन 4y स्क्वायर को बदलो, और y स्क्वायर के जगह पर लिखो 90 माइनस x स्क्वायर बराबर में 405।
फिलहाल ये 9x² ये 360 माइनस 4x² बराबर में 405। अब कोशिश करो कि सबको उठाकर बराबर के उस तरफ, नहीं पहले यहीं हो जाएगा प्लस। 9x² में से 4 घट गया तो 5x² प्लस में बराबर में 405 में से 360 घटा देना चाहिए। घटा दीजिए तो 5 से ही वाला कट गया। x² बराबर कितना 9। अगर x² बराबर 9 है तो x बराबर डायरेक्ट 3 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों इसलिए नहीं लिखे क्योंकि माइनस चलता नहीं है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। x बराबर, अच्छा अगर x बराबर 3 तो y बराबर कितना, कहाँ लिखें, छोड़ो ना हम लिख देते हैं। x का मान हम लिख ही देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण ढूंढ सकते हो इस बोर्ड पर, कहाँ है ये जहाँ है ना 90, तो 90 लिखो और डायरेक्ट चाहते थे जे बैठा देते इसी में। जैसे x मतलब ने 3 है, ठीक है, x² बराबर कितना है 9, तो डायरेक्ट यहाँ 9 बैठा बराबर में y²। सोचो कि 90 में से अगर 9 घट भी गया तो 81 बराबर में y²। तो सिर्फ y की बात करें तो कितना 9, y हो गया 9, x मालूम था। हाँ तो लिख दीजिए ना, क्या निकालना था, समकोण त्रिभुज की भुजाएं या समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो एक हो गया 9 मीटर और एक को कितना था 3 मीटर। मीटर के सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इतना आंसर हो गया। त्रिभुज पे आधारित जितना भी था लगभग कवर हो गया। अब बाकी जो भी मिलेगा ना सब ऐसा लग रहा है मिक्स्ड है। अच्छा एक दो होगा चाल पे आधारित प्रश्न, इस बार चाल वाला देख लेंगे जो चाल और दूरी पे आधारित होगा। 1 2 3 इधर है। आज त्रिभुज पे आधारित था, कल है चाल पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। 4 5 5-6 क्वेश्चन ऐसा है जो चाल पर आधारित प्रश्न है, चाल और दूरी पे, उसको कल ही देख लेंगे। हर एक वीडियो में गौर से देखोगे तो एक क्लास में एक टाइप है। जैसे कल है आयत पे आधारित, आज त्रिभुज पे, कल जो बताएंगे चाल पे, उसके पहले भिन्न पर आधारित, उसके पहले अगर देखोगे तो 2 अंकों वाली संख्या पे आधारित। मतलब हर दिन कोई न कोई एगो पर्टिकुलर टाइप है।